दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी डिप्लोमेट को, जिसमें जॉन अब्राहम लीड रोल में है और इस मूवी की काफी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम उस्ताद नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक आतंकवादी था और ये देश था पाकिस्तान। फिर थोड़े टाइम बाद उस्ताद अपने दोस्त ताहिर के घर पर आता है। फिर वहाँ से ताहिर और ताहिर की पत्नी उस्मा कार में बैठकर इंडियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं, पर अभी इंडियन एम्बेसी को खुलने में कुछ समय बाकी था, इसलिए वो तीनों एम्बेसी के बाहर बैठे होते हैं। अब ये किस काम से आए थे ये हमें बताया नहीं जाता। तभी उस्ताद और ताहिर सिगरेट पीने के लिए एम्बेसी के बाहर चले जाते हैं। उसी समय इंडियन एम्बेसी का दरवाजा खुलता है तो मौका देखकर उस्मा भागते हुए एम्बेसी के काउंटर पर जाती है। यहाँ उस्मा मोहन नाम के आदमी से डरी हुई आवाज में कहती है कि आप मुझे कैसे भी मेरे पति से बचा लीजिए, वरना मेरा पति मुझे मार डालेगा। तब उस्मा को ऐसे घबराए देखकर मोहन उसे एम्बेसी के अंदर आने की परमिशन दे देता है, पर उस्मा के एम्बेसी के अंदर आते ही वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी में ऐसे किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से तिवारी नाम का एक ऑफिसर उस्मा को एम्बेसी के बाहर जाने को कहता है, मगर तिवारी के काफी कहने के बाद भी उस्मा बाहर नहीं जा रही थी। फिर एकदम से वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जेपी आते हैं, जो उस्मा से पूछता है कि आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। इस पे उस्मा बताती है कि अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मेरा पति मुझे मार देगा और ताहिर ने मुझे अपने घर पर कैद करके रखा था। मैं बड़ी मेहनत से बचकर एम्बेसी में आई हूँ। जिसके बाद जेपी उस्मा को एम्बेसी के अंदर बैठा देता है, पर अभी भी जेपी को उस्मा की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। इसी कारण वो अपने ऑफिसर से पूछता है कि क्या हमें उस्मा पर भरोसा करना चाहिए। तिवारी उन्हें कहता है कि सर, हमें उस्मा को वापस भेज देना चाहिए, वरना हमारी जान खतरे में भी आ सकती है। फिर मोहन जेपी को आकर बताता है कि मैंने उस्मा का पासपोर्ट चेक किया है, उस्मा एक इंडियन लड़की है और उसकी सारी डिटेल्स पूरी तरह से सही है। मोहन की बात सुनने के बाद जेपी खुद उस्मा से पूछताछ करने जाता है, साथ ही वो उस्मा की बातें अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर रहा था। अब जेपी उस्मा से कहता है कि तुम्हें मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तब उस्मा उसे बताती है कि मैं पाकिस्तान ताहिर से मिलने आई थी, पर ताहिर ने मुझे जबरदस्ती बुनार में कैद करके रखा था। बुनार का नाम सुनकर जेपी के होश उड़ जाते हैं। असल में बुनार आतंकवादियों का इलाका था और कोई चाहकर भी बुनार में नहीं जा सकता था। आगे उस्मा उसे बताती है कि ताहिर ने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शादी की है और वो मुझे अलग अलग तरह से टॉर्चर भी करता है। फिर जेपी उस्मा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पुलिस रिपोर्ट या इमिग्रेशन शीट है, क्योंकि इमिग्रेशन के बिना पाकिस्तान में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। इस पे उस्मा कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, ताहिर ही था जिसने अपने जुगाड़ से मुझे पाकिस्तान में बुलाया और फिर वो मुझे बुनार लेकर गया था। लेकिन जेपी को अभी भी उस्मा की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो लेडी ऑफिसर से कहता है कि तुम जाकर चेक करो कि क्या सच में उस्मा की बॉडी पर मारपीट के निशान हैं। फिर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ताहिर ने सच में उस्मा को बहुत मारा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही जख्मी थी। ये देख जेपी सोच लेता है कि वो उस्मा को किसी भी तरह इंडिया पहुंचा कर रहेगा, जो यहाँ फंस गई है। इसी वजह से जेपी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर फराज से मिलने जाता है और सारी बात बताता है। तब बाकी मंत्रियों को भी ये खबर मिल जाती है। तब एक मंत्री मलिक नाम के जनरल हेड ऑफिसर को कॉल करके पूछते हैं कि क्या हमें उस्मा को इंडिया भेज देना चाहिए। इस पर मलिक कहता है कि जरूर उस्मा कोई जासूस है और वो हमारे पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को भी दे सकती है, इसलिए हमें सारी सच्चाई पता चलने तक उस्मा को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद फराज जेपी से वादा करता है कि मैं तुम्हारे इस केस में जरूर मदद करूंगा, जो सुनकर जेपी उसकी बात मानकर चला जाता है। फिर हम उस्मा को देखते हैं जिसे सेफ्टी के लिए एम्बेसी में ही रखा गया था। साथ ही मलिक ने भी अपने आदमियों को एम्बेसी पर नजर रखने को कहा था। तभी एम्बेसी के बाहर ताहिर का काफी समय बीत जाता है, पर उस्मा नहीं आती, तो ताहिर समझ जाता है कि उस्मा ने हमें धोखा दिया है। वहीं तिवारी भी ताहिर पर सीसीटीवी कैमरा से नजर गड़ाए बैठा हुआ था। इसके बाद जब जेपी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसी समय जेपी को अपने बेटे का कॉल आता है और उसकी बातों से पता चलता है कि जेपी के बेटे को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। फिर जेपी अपनी पत्नी से बात करता है, मगर जेपी की पत्नी तो उस पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि वो काफी समय से अपने घर नहीं गया था और जेपी अपनी जॉब के लिए काफी पैशनेट था। तभी तिवारी तेजी से भागते हुए जेपी के पास आता है और बताता है कि ताहिर एम्बेसी से बाहर चला गया है, मुझे लगता है कि वो पुलिस वालों से मदद लेने गया होगा। इस पे जेपी उसे कहता है कि तुम भी चुपके से जाकर ताहिर पर नजर रखो और जो वो
वो करता रहे, मुझे बताते रहना। ये सुनकर पहले तो तिवारी काफी घबरा जाता है, मगर तिवारी को ना चाहते हुए भी जेपी की बात माननी पड़ती है। फिर हम ताहिर को देखते हैं जो अपने आदमियों से कॉल पर कह रहा होता है कि उस्मा ने मुझे धोखा दिया है और मैं उस्मा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर जब उस्मा अपने कमरे में बैठी होती है, उसी समय एक लेडी ऑफिसर आकर उस्मा को चेंज करने के लिए कपड़े देती है। फिर उस्मा जैसे कपड़े चेंज करने जाती है, इतने में लेडी ऑफिसर उस्मा का बैग चेक करने लगती है और काफी ढूंढने के बाद उसे उस्मा के बैग में एक ब्लेड रखा हुआ मिलता है, जो वो ऑफिसर जाकर जेपी को दे देती है। फिर कुछ देर बाद जेपी के पास मोहन आता है तो जेपी मोहन से कहता है कि क्या मुझे उस्मा की मदद करनी चाहिए। असल में जेपी को डर था कि कहीं उस्मा के कारण बाकी लोगों की जान खतरे में ना पड़ जाए। फिर रात में घर जाते समय जेपी उस्मा और उसकी बेटी की इंटरनेट पर फोटो देख रहा होता है। तभी जेपी को सुषमा स्वराज जी का कॉल आता है। सुषमा जी उसे कहती है कि जब तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक तुम कुछ भी मत करना, वरना पाकिस्तान में तुम्हें खतरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ मलिक ताहिर से जाकर मिलता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यानी मलिक इंडियन एम्बेसी के खिलाफ था। जिसके बाद अगले दिन मलिक न्यूज में झूठी खबर फैला देता है कि इंडियन एम्बेसी ने जबरदस्ती उस्मा को कैद करके रखा है। इस न्यूज के कारण इंडियन एम्बेसी की काफी बुराई होने लगती है और सुषमा जी भी जेपी को कॉल करके कहती है कि तुम्हें जल्दी से कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना सब लोग इंडियन एम्बेसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तब जेपी के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है और वो उस्मा से जाकर कहता है कि अगर तुम मीडिया को अपना बयान दे दोगी तो मीडिया को हम पर यकीन हो जाएगा। लेकिन उस्मा डर के मारे अपना बयान देने से मना कर देती है। तब जेपी उसे कहता है कि हमें वैसे भी तुम्हें मंडे को कोर्ट लेकर जाना होगा, इसलिए तुम्हें ताहिर से ज्यादा डरना नहीं चाहिए। इस पे उस्मा कहती है कि आप ताहिर को नहीं जानते हो, वो एक दरिंदा है। और उस्मा जेपी को अपनी पूरी कहानी बताने लगती है कि मैं 1 साल पहले काम की तलाश में मलेशिया गई थी। मलेशिया में मेरी दोस्त सहीन भी रहा करती थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उस्मा का पर्स कहीं गायब हो जाता है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसमें उस्मा के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तभी उस्मा के पास ताहिर आकर उसे वो पर्स लौटा देता है और यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। फिर एक रात उस्मा को पता चलता है कि उसकी बेटी को एक बड़ी बीमारी थी और उस्मा के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे। इतने में ताहिर आकर उस्मा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर पाकिस्तान आ जाओ, वहाँ पर मैं तुम्हारी बेटी के इलाज का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। तब उस्मा भी उसकी बात मानकर पाकिस्तान आ जाती है, जहाँ से ताहिर उस्मा को बुनार लेकर आता है। यहाँ ताहिर ने उस्मा को बेहोशी की दवा भी खिला दी थी, इसलिए वो अपने होश में भी नहीं थी। फिर जब कुछ औरतें उस्मा को घर में लेकर आती है तो उसे पता चलता है कि ताहिर की तो पहले से एक बीवी और एक बच्चा था। ये सब जानने के बाद तो उस्मा के होश उड़ जाते हैं। असल में उस्मा कहीं न कहीं ताहिर को पसंद करने लगी थी। इसके बाद उस्मा ताहिर से गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम अपने फायदे के लिए मुझे इधर लेकर आए हो। इतना कहने के बाद उस्मा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर ताहिर जबरदस्ती उसे घर में कैद कर देता है। फिर अगली सुबह उस्मा को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं जो कि उसे खरीदने आए थे, लेकिन उस कस्टमर को उस्मा की एज काफी ज्यादा लग रही थी, इसी वजह से वो उस्मा को नहीं खरीदता। इसके बाद उस्मा उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है और वहाँ गोलियां चल रही थी, जो कि एक आम बात थी। और उस्मा कैसे भी ताहिर के हाथों से बचकर इंडिया जाना चाहती थी, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेटे की चिंता सता रही थी। फिर उस्मा चुपके से घर से भागने लगती है, पर इतने में एक लेडी आकर उससे कहती है कि तुम यहाँ से भागकर कभी जा नहीं पाओगी, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर है और बाहर तुम्हें कोई ना कोई परेशान करने जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ सारे ही लोग दरिंदे हैं। यानी उस्मा अब पूरी तरह से ताहिर के जाल में फंस चुकी थी। फिर उस्मा देखते कि उस औरत के हाथों में एक फोन है। तब उस्मा उस औरत से फोन लेकर सीधा अपनी दोस्त शहीन को कॉल लगाती है। तब ये सब सुनने के बाद शहीन का पति उस्मा को वहाँ से बचकर निकलने के उपाय बताता है। अब ये क्या उपाय है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद ताहिर उस्मा के साथ जबरदस्ती शादी कर लेता है और उस्मा चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती, जिसके बाद ताहिर उस्मा के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म भी करता है। इसी दौरान उस्मा ने भी सोच लिया था कि अब उसे अच्छा बनने का नाटक ही करना पड़ेगा, वरना ताहिर उसके हाथ में नहीं आएगा। फिर अगली सुबह उस्मा ताहिर से बहुत ही अच्छे से कहती है कि तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर उस्मा बताती है कि हमारे भारतीय रस्म में शादी के बाद लड़की के घर वाले दूल्हे को 10 लाख रुपए देते हैं, इसलिए मुझे इंडियन एम्बेसी जाकर अपने घर वालों को चिट्ठी भेजनी होगी। तब ताहिर भी पैसों के लालच में आकर उस्मा को अपने साथ इंडियन एम्बेसी लेकर जाता है और ऐसे उस्मा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ताहिर से बचकर भागने में कामयाब हुई थी। अब प्रेजेंट में उस्मा यही सब बताकर
कर रोए जा रही थी। जेपी भी उस्मा से वादा करता है कि वो उस्मा को ताहिर से बचाकर रहेगा। इसके बाद जेपी सईद नाम के एक लॉयर को कॉल करके बताता है कि उस्मा नाम की एक लड़की अपने देश इंडिया जाना चाहती है, इसलिए मुझे उस्मा को इंडिया वापस भेजने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सईद भी काफी समय से जेपी को जानता था, इसलिए वो जेपी के कहने पर उस्मा का केस लड़ने को मान जाता है। वहीं तिवारी ने भी ताहिर पर अपनी नजर गड़ाए रखी थी और वो एक एक बात जेपी को कॉल पर बता रहा था। फिर जेपी अगले दिन ताहिर को इंडियन एम्बेसी में बुलाता है और थोड़े टाइम बाद ताहिर अपने आदमियों के साथ एम्बेसी के बाहर आता है। उस्मा भी ताहिर को एम्बेसी के बाहर देखकर काफी डर जाती है। तब जेपी उस्मा से कहता है कि जब तक मैं ताहिर को अपनी बातों में फंसा कर रखता हूँ, तब तक तुम मीडिया को जाकर अपना बयान दे दो, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि ताहिर ने तुम्हारे साथ गलत किया है। फिर उस्मा भी हिम्मत जुटाकर पीछे के दरवाजे से मीडिया के सामने जाने लगती है और उसके साथ कुछ ऑफिसर भी जा रहे थे। उसी समय जेपी ताहिर से बात करने के लिए उसे एम्बेसी के अंदर बुलाता है, पर ताहिर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस्मा एम्बेसी के बाहर गई है। अब यहाँ ताहिर और उस्ताद जेपी से कहते हैं कि हमें उस्मा से मिलना है। इस पे जेपी उसे बताता है कि उस्मा काफी डरी हुई है, इसलिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। साथ ही एक लेडी ऑफिसर उस्मा की नकली बहन बनकर ताहिर के सामने आती है और वो ताहिर से कहती है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है। वो कल से बहुत घबराई हुई है। इसी तरह से वो ताहिर को उल्लू बना रहे थे। तभी हम उस्मा को देखते हैं जो मीडिया से कहती है कि ताहिर एक बहुत बुरा इंसान है, उसने मुझे धोखे से बुन्नार में कैद करके रखा था और मैं अपने देश इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। अपना बयान देकर उस्मा पीछे के दरवाजे से एम्बेसी में वापस आ जाती है। फिर जब ताहिर एम्बेसी के बाहर आता है तो उसके सामने काफी सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और वो लोग ताहिर से पूछने लगते हैं कि क्या आपने उस्मा को जबरदस्ती कैद किया था। तब ताहिर उनसे गुस्से में कहता है कि ये सब सिर्फ एम्बेसी वालों की चाल है, वो मुझे अपनी पत्नी से दूर करना चाहते हैं। यहाँ जेपी उस्मा की आकर तारीफ करता है कि तुम में बहुत हिम्मत है। फिर रात के समय उस्मा को अपनी बेटी की याद आ रही होती है, मगर वो इस हालत में अपनी बेटी से बात भी नहीं करना चाहती थी। अब अगले दिन न्यूज में एक खबर आती है कि पाकिस्तान जेल में कैद कुलभूषण यादव को आजाद कर दिया गया है और कुलभूषण को इंडिया भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात से बहुत सारे पाकिस्तानी खुश नहीं थे, इसलिए सुषमा जी जेपी को कॉल करके कहती हैं कि कुलभूषण के केस का असर उस्मा के ऊपर भी होगा, इसलिए तुम कोई भी कदम ध्यान से उठाना। इसके बाद जेपी फराज से जाकर पूछता है कि आखिर तुम लोग उस्मा को इंडिया कब भेजोगे। इस पे फराज कहता है कि अभी अभी कुलभूषण को आजाद किया गया है, इसी वजह से हम लोग उस्मा को इतनी जल्दी इंडिया नहीं भेज पाएंगे। और फराज की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो जेपी को पागल बना रहा है और वो उस्मा को इंडिया भेजना नहीं चाहता। फिर जेपी उस्मा से आकर कहता है कि अब तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर तुम्हें हर हालत में खुद पर भरोसा करना होगा। तब उस्मा जेपी से कहती है कि अगर आप मुझे इंडिया नहीं भेज पाओगे तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं उस ताहिर के पास कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। फिर रात के समय जब जेपी सो रहा होता है तभी जेपी को मोहन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एक औरत आपसे बात करना चाहती है। तब वो औरत जेपी को बताती है कि ताहिर कोर्ट में उस्मा के खिलाफ केस फाइल करने जा रहा है। ये सुनने के बाद जेपी काफी टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से सईद को कॉल करके कहता है कि ताहिर उस्मा के खिलाफ केस करने जा रहा है और वो जज के सामने उस्मा के साथ सुलह कर लेगा, पर हमें कैसे भी उस्मा को ताहिर से दूर रखना होगा। इसलिए सईद ताहिर के केस फाइल करने से पहले ही खुद कोर्ट में ताहिर के खिलाफ केस फाइल कर देता है। फिर मलिक सोच में पड़ जाता है कि आखिर जेपी को ये बात कैसे पता चली होगी कि ताहिर कोर्ट में केस फाइल करने जा रहा है। साथ ही मलिक के आदमी सईद के चैम्बर को तोड़ने फोड़ने लगते हैं क्योंकि वो जेपी की मदद कर रहा था। अब अगले दिन ताहिर का लॉयर और उस्मा का लॉयर सईद कोर्ट में केस लड़ने आते हैं। वहाँ ताहिर का लॉयर जज से कहता है कि उस्मा खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई थी और उस्मा ने सबके सामने ताहिर के साथ शादी की है, लेकिन इंडियन एम्बेसी वाले उस्मा को भड़काकर ताहिर के खिलाफ कर रहे हैं। इस पे सईद जज से कहता है कि उस्मा ने खुद बयान दिया है कि ताहिर ने उसे जबरदस्ती कैद करके रखा था और अगर उस्मा अपने घर इंडिया जाना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर उन दोनों की बातें सुनने के बाद जज कहते हैं कि उस्मा को तभी इंडिया जाने की परमिशन मिलेगी जब उस्मा खुद कोर्ट में आकर ताहिर के खिलाफ अपना बयान देंगी, मगर कोर्ट आने में उस्मा की जान को खतरा भी हो सकता था, इसलिए जज उस्मा को पुलिस सिक्योरिटी दे देते हैं। फिर जेपी आकर उस्मा से कहता है कि कभी कभी हम चाहकर भी दूसरों को बचा नहीं पाते और अगर तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना है तो तुम्हें ताहिर के खिलाफ लड़ना होगा। तब उस्मा भी ठान लेती है कि वो कोर्ट में जाकर ताहिर के सामने बयान देंगी। फिर अगले
अगले दिन पुलिस सिक्योरिटी के अंदर उस्मा को कोर्ट लेकर जा रहे थे और उस्मा के साथ साथ जेपी भी कार में बैठा होता है। जेपी को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि ताहिर अपने आदमियों के साथ उन पर हमला जरूर करेगा, इसलिए जेपी फराज से कॉल पर कहता है कि अगर उस्मा को कुछ भी हुआ तो इंडियन आर्मी चुप नहीं बैठेगी। तभी ताहिर के आदमी जेपी की कार पर हमला कर देते हैं और उस्मा काफी ज्यादा डर जाती है। मगर उसी समय मलिक को मिनिस्टर का कॉल आता है और वो मलिक से कहते हैं कि उस्मा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही मलिक ताहिर और उसके आदमियों को रोक देता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो सभी लोग सुरक्षित कोर्ट पहुंच जाते हैं और उस्मा को कोर्ट में पेश करने से पहले सुषमा जी का कॉल आता है। वो उस्मा से कहते कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, तुम सिर्फ हिम्मत से अपनी बात कहना। तब ये सुनने के बाद उस्मा में काफी हिम्मत आती है। इसके बाद उस्मा को कोर्ट में लाया जाता है जहाँ जज उस्मा से पूछते हैं कि क्या आप ताहिर के साथ रहना चाहती हो। तब वो कहते कि नहीं, मुझे ताहिर ने धोखे से कैद करके रखा था और उसने मेरे साथ ना जाने क्या क्या किया है, मैं ताहिर के साथ कभी भी रह नहीं सकती। ये सब सुनकर जज उस्मा को इंडिया जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन ताहिर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था और ताहिर सभी के सामने उस्मा पर चिल्लाने लगता है, जिससे उस्मा यहाँ भी काफी डर जाती है। असल में उस्मा के मन में ताहिर के खिलाफ काफी ज्यादा खौफ बैठ चुका था। फिर जज उस्मा को वाघा बॉर्डर तक जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जेपी ये बात अच्छे से जानता था कि ताहिर और उसके लोग उस्मा पर अटैक करने जरूर आएंगे। इसी वजह से वो सुबह के बदले रात में ही उस्मा को वाघा बॉर्डर ले जाने का सोचता है और तिवारी भी पुलिस को कॉल करके जल्दी से इंडियन एम्बेसी आने को कहता है। दूसरी तरफ ताहिर भी अपने आदमियों के साथ उस्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मलिक भी उनके इस काम में मदद कर रहा था। फिर जब जेपी उस्मा को लेकर कार से जाने लगता है तभी रास्ते में उन्हें ताहिर के आदमी जाते हुए देख लेते हैं। वहीं तिवारी भी आकर जेपी से कहता है कि ताहिर को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए हमें जल्दी से जाना होगा। तभी इतने में मलिक को मिनिस्टर का कॉल आता है जो मलिक से कहते हैं कि हमें इंडिया से मैसेज आया है कि उस्मा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पर मलिक कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। असल में वो भी उस्मा को मरवाने वाला था। इधर ताहिर अपने आदमियों के साथ गुस्से में उस्मा को मारने जा रहा होता है, जिसके बाद बीच रास्ते में ताहिर उन पर हमला कर देता है और वो सभी ऑफिसर को जान से मार डालता है। फिर जेपी और उस्मा कार लेकर जल्दी से बॉर्डर पर जाने लगते हैं और यहाँ भयंकर चेस चलता है। तब इस लड़ाई में जेपी ताहिर की गाड़ी को ठोक देता है, जिससे ताहिर की हालत खराब हो जाती है। फिर जब जेपी उस्मा को लेकर बॉर्डर पर आता है तो वहाँ उन्हें मलिक मिलता है जो उस्मा को जिंदा देखकर हैरान था। फिर मलिक उस्मा का इमिग्रेशन शीट अप्रूव करने के लिए उससे काफी सारे सवाल जवाब करने लगता है, तो उस्मा उसे साफ साफ कह देती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, ताहिर ही मुझे बहला फुसलाकर पाकिस्तान लाया था। जिसके बाद मलिक को उसके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगानी पड़ती है। फिर उस्मा खुशी खुशी अपने देश आ जाती है जहाँ जेपी की मेहनत रंग लाई थी। फिर उस्मा के इंडिया लौटने की खबर हर जगह फैल जाती है और हर कोई जेपी और सुषमा जी की तारीफ कर रहे थे। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।